Hello students, welcome to Ariser Talent and Amazing E-Learning Platform. So I am Taruna Saini and इस लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, सो एग्जाम मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड. ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको एग्जाम में यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे पास में. सो उन्हें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे. कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको अवॉइड करने चाहिए एग्जाम देते वक्त. सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ हमारे पास नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर वेल. जब आप यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट करते हैं पेन पेंसिल लेके क्या होता है, बस स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन चालू करना, कहीं से भी आप स्टार्ट कर देते हैं. सो ऐसा आपको नहीं करना है. आप पहले क्या करेंगे, पूरा पेपर अच्छे से चेक करेंगे एंड आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मुझे यहाँ अच्छे से आता है. सो जो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से आते हैं आप उन क्वेश्चन को पहले वहां पे कीजिए. देन उसके बाद में जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें आप कीजिए. अगर आप सीरियल से यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे तो आप किसी हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पे उलझ जाए और आपको टाइम ज्यादा लग जाए. ओके, सो आप ध्यान रखिए, पहले पेपर को अच्छे से यहाँ पे चेक करेंगे, अच्छे से उसे रीड करेंगे और जो क्वेश्चन आपको पहले आता है आप वो करेंगे. ओके, सो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम. अगर आपके पास में यहाँ पे टाइम को लेके प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, लाइक अगर आपके पास रिस्ट वॉच नहीं है तो अगर आप क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करते हैं तो किसी क्वेश्चन में अगर अटक गए तो उसमें आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कब 15 से हमारा जो 15 मिनट में क्वेश्चन होने वाला था या 5 मिनट में क्वेश्चन होने वाला था उसको 30 मिनट्स लग गए. सो इसके लिए आप क्या करें, रिस्ट वॉच पहनकर जाए, टाइम यहाँ पर ध्यान रखें टाइम का कि इस क्वेश्चन को मुझे इतना ही टाइम देना है. अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे स्किप कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे. तो इससे क्या होगा, आपका टाइम यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा. ओके, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे छूटेंगे नहीं, वरना आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो गए और उसमें टाइम ज्यादा लग गया तो आपके बाकी के क्वेश्चंस छूट सकते हैं, आपका पेपर बिगड़ सकता है, एग्जाम आपका बिगड़ सकता है. ओके, सो इस पॉइंट का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ हमारे पास नॉट चेकिंग योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग. जब आप यहाँ पे अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, आपने अपना पूरा आंसर शीट आपने कंप्लीट कर ली. ओके, लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और उसे एग्जामिनर को देख के चले जाते हैं. अगर आपके पास यहाँ टाइम बच गया है तो स्टूडेंट्स उस पेपर को आप दोबारा चेक कीजिए, आपने जो आंसर्स लिखे हैं उन्हें चेक कीजिए. हो सकता है आपने यहाँ कोई क्वेश्चन आपका स्किप कर दिया हो, कोई आंसर आपने यहाँ पे लिखा नहीं हो या फिर कोई आंसर इनकम्प्लीट रह गया हो, किसी में कुछ ना कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो गई हो. तो अगर आप दोबारा चेक करेंगे तो आपको मिस्टेक यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगी और आपके कुछ मार्क्स जो है कटने से बच जाएंगे. वरना कुछ मार्क्स कट जाएंगे आपके और आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा. हो सकता है आप फेल हो जाएं या फिर आप यहाँ पे आपके और अच्छे मार्क्स आ जाएं, आप टॉप कर दें, है ना. सो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास नेवर पैनिक ऑन सीइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अगर आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पेपर में आ जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा ही नहीं है और बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है और आप इसमें फटाफट ऐसे पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो बाकी के क्वेश्चन है जो आपको आते हैं वो भी आपके बिगड़ सकते हैं. सो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है, उन्हें आप मार्क कीजिए और लास्ट के लिए छोड़ दीजिए और जो क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख करके. राइट, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पॉइंट फॉरगेट टू ड्रॉ डायग्राम्स इन नीडेड आंसर्स. कई आंसर्स में हमें यहाँ पे डायग्राम बनाने को गिवन होता है, बट लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में या फिर अगर हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि इसमें डायग्राम भी बनाना है, आते हुए भी वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इनकम्प्लीट रह गया. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, डायग्राम वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि हमें डायग्राम बनाना है. और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया क्या, कि आप अपना जो आंसर शीट है उसे दोबारा चेक कीजिए, तो आपको जो डायग्राम वाली मिस्टेक है वो भी दोबारा रिकॉल हो जाएगी, दिख जाएगी. ठीक है, सो रिव्यू आपको यहाँ पे मतलब पूरा दोबारा आपको देखना है अपना पेपर. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ हमारे पास टेकिंग टू मेनी ब्रेक्स. अगर आप यहाँ एग्जाम में बहुत सारे ब्रेक्स ले रहे हैं, एक बार आप वॉशरूम चले गए, एक बार आप यहाँ पे वाटर के लिए चले गए, एक बार कोई और प्रॉब्लम आ गई या फिर बिल्कुल अगर आप बार बार बाहर जा रहे हैं तो इससे आपका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है और आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं. सो डिस्ट्रैक्ट आप होंगे तो आपका पेपर में ध्यान नहीं रहेगा, पेपर में ध्यान नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली पेपर क्या होगा, जो आपका एग्जाम है वो बिगड़ जाएगा. ओके, सो इसलिए ब्रेक्स नहीं लेना है आपको, ज्यादा से कम ब्रेक आप लेने की कोशिश करें और वाटर बॉटल कैरी करें ताकि आपको पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े. अगर आप बार बार पानी पीते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा पानी पी लिया, थोड़ा थोड़ा अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो कंटिन्यू बना रहेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिलती रहेगी. एंड अगर ये सब अच्छे से होगा तो आपको स्ट्रेस कम फील होगा, आपको यहाँ पे जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास
बैड हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बैड हैंडराइटिंग, हम क्या करते हैं, कई बार बहुत ही ज्यादा स्पीड में लिखने के चक्कर में हमारी हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा एकदम बकवास हो जाती है कि एग्जामिनर ही नहीं समझ पाता कि मैंने लिखा क्या है ना, इतना ज्यादा बेकार लिख दिया। जैसे ये, अगर ऐसी आप हैंडराइटिंग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर 0 मार्क्स आपको देगा अगर आपने आंसर भी पूरा कंप्लीट किया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस इतना करिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाए, ऐसा आप यहाँ पे अपना हैंडराइटिंग रखिए। ठीक है, सो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम यहाँ पे बहुत अच्छे से जाने वाला है। ओके, सो ऐसी ही कुछ और वीडियोस को देखने के लिए बने रही है अराइजर टैलेंट के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज subscribe, like and share this video.